पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। ओम शांति। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में एक घटना का वर्णन है। एक बार वो प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन में उन्होंने कहा, समय बहुत कम है, जो करना है अभी करे, समय हाथ से निकल जाएगा, फिर कुछ ना कर पाओगे। प्रवचन पूरा हुआ, सभी लोग जाने लगे, वो भी गए अपने विहार से बाहर। और जैसे ही बाहर आए, एक स्त्री जो कि प्रवचन सुन रही थी, वो भी बाहर आई और उसने कहा कि मैं एक नर्तकी हूं, आज मेरा नगर सेठ के यहां नृत्य का कार्यक्रम है, और जैसे ही आपने ये बात कही कि समय कम है, समय हाथ से निकला जा रहा है, वो करो जो करना है, मुझे एकदम से मेरे इस कार्य की स्मृति आ गई कि मुझे नृत्य करना है और मेरा कार्यक्रम है, जो मुझे भूल ही गया था। और वो चली जाती है। थोड़े समय के बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है, जो कि प्रवचन में वो भी बैठा था। वो कहता है, मैं यहां से जा रहा था, मैं एक डाकू हूं, डकैती करने जा रहा था, देखा आपका प्रवचन चल रहा है तो मैं आके बैठ गया, और जैसे ही आपने कहा जो करना है अभी करो, समय हाथ से जा रहा है, वास्तव में मैं डकैती करने जा रहा था और मैं यहां आकर तो भूल ही गया था, और आपके प्रवचन के कारण मुझे एकदम से याद आ गया अपना कार्य, जो आपने कहा जो करना है अभी करो। तो मुझे एकदम से स्मरण आ गया कि मुझे तो डकैती करने जाना है, तो मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं कि आपने मुझे स्मरण दिलाया। एक तीसरा वृद्ध व्यक्ति आता है, वो कहता है, मैं आपका प्रवचन सुन रहा था और प्रवचन में आपने जैसे कहा कि समय कम है, करना बहुत सारी चीजें हैं, हाथ से समय निकला जा रहा है। मुझे एकाएक यह अनुभव हुआ कि मेरा ये जीवन भोग और विलासिता में डूबा हुआ है। मेरा ये जीवन यहां पर कोई किरण नहीं प्रकाश की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंधकार में डूबा हुआ हूं। और आज जब आपका प्रवचन सुना, आपके शब्द सुने, आपकी बातें सुने, और उसमें जो तेज था और आपने जो शब्द कहे, उससे मेरी चेतना जाग उठी है। और जो शब्द आपने कहे, वास्तव में समय कम है, समय हाथ से निकला जा रहा है। निर्वाण की प्राप्ति मैं कब करूंगा? आनंद महात्मा बुद्ध से पूछता है, ये क्या था? तीन अलग अलग व्यक्ति और 3 अलग अलग चीजें हो गई। वो एक नर्तकी थी, प्रवचन से उसे याद आया कि मुझे तो नृत्य करना है, उसे अपना वो प्रोग्राम भूल गया था। उस डाकू को याद आया कि मुझे तो डाका डालने जाना है, अच्छा किया आपने याद दिला दिया। और तीसरा यह वृद्ध व्यक्ति जिसे जीवन भटक गया है, यह स्मृति आ गई। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कहने वाला तो एक ही भाव से कहता है, परंतु उठाने वाले अलग अलग भाव से उठाते हैं, अलग अलग भाव से उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वचनों को समझते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। जब भगवान कहता है जागो, शायद ब्राह्मणात्माएं भी इस बात को वैसे नहीं समझ पाती जैसे वो कह रहा है। ब्राह्मणात्मा शायद इस बात को
उस भाव से समझ नहीं पाती जिस भाव से वो कह रहा है। हर एक अपनी सुविधा अनुसार, अपनी बुद्धि की सौजन्य अनुसार, कन्वीनियंस अनुसार श्रीमत को समझता है। श्रीमत यहां है ऊपर, आत्माएं नीचे है। उस श्रीमत को वैसा नहीं समझ पाती जिस स्थिति में वो कही गई है, क्योंकि स्थिति अव्यक्त में वो कही गई है और आत्माएं व्यक्त में है। अव्यक्त की बातें व्यक्त में समझने का प्रयत्न, हाथ में शब्द है, केवल भाव खो गया। यदि उस परमात्मा की बातें समझनी है तो हमें अपनी स्थिति को भी उतना ही ऊंचा उठाना पड़ेगा जितना ऊंचा, जितनी ऊंची उसकी स्थिति है, तो ही उसकी वो बातें बुद्धि में घुसेगी, समझेगी। नहीं तो कल की मुरली में जो था गरम तवा, वो बाहर वालों के लिए नहीं, यहां वालों के लिए। सगे लगे, सौतेले मातेले, कच्चे पक्के आज की मुरली से, बाहर वालों के लिए नहीं, यहां वालों के लिए। माया चील पंजा लगाती है, ये बाहर वालों के लिए नहीं, यहां वालों के लिए। जो पक्के हैं उनको भी माया खा जाती है, वो यहां वालों के लिए है। किस गहराई से हमने श्रीमत को समझा है, किस गहराई से उसको जीवन में धारण किया है। समझना, समझ का संबंध उम्र से नहीं है, ना ही शरीर की उम्र, ना ही ज्ञान की उम्र। समझने का संबंध विचार से है। कितना हमने उन चीजों पर विचार किया है। जन्म जन्म से चीजें हो रही है, हम माने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं, परंतु विचार नहीं हो रहा है। मन में संदेह नहीं उठ रहा। हम संदेह कह रहे, संशय नहीं। दो शब्द है, संदेह और संशय। संशय तो बहुत पीछे छूट गया, निश्चय बुद्धि है इसलिए तो यहां है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जो भी सुनाया जाए उसे वैसे ही तुरंत स्वीकार कर लिया जाए। बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूं जज करो, राइट है या रॉन्ग है। हर चीज को जज करो, उसके लिए चाहिए तर्क बुद्धि। तर्क करना है, तुला में तौलना है, विचार चाहिए, विचार। संदेह चाहिए, संदेह। तब बुद्धि को झटका लगे, बुद्धि को धक्का लगे। नहीं तो बुद्धि वैसे ही चल रही है और ये समझ रही है कि जैसे मैंने श्रीमत को समझा है वैसा ही वो सत्य है, परंतु जो समझा है शायद अधूरा सत्य है। शायद जो समझा है हो सकता है पूरा ही झूठ है, परंतु इस दंभ को हम साथ ले चल रहे हैं कि मैंने उसे समझ लिया। इस ज्ञान को यदि समझना है, दो तीन चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पहला, गहरा मौन। दूसरा, गहन एकांत। एकांत वो सूक्ष्म एकांत नहीं, वो अंतिम एकांत नहीं, एक के अंत में खोने वाला, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे। स्थूल एकांत की बात कर रहे। वह एकांत जहां इर्द गिर्द और कोई भी आत्मा नहीं, कोई भी मनुष्य की आवाज तक नहीं। वह एकांत जिसमें मैं अकेला हूं, मौन है और अंतर्मुक्ता। बिना इन तीन चीजों के इस ज्ञान को नहीं समझा जा सकता। एक बहुत सुंदर विषय है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तीन शब्द है, आग, बस्ती और मस्ती। बस्ती दो है, एक संसार, एक यज्ञ।
इस बस्ती में या उस बस्ती में, उस संसार में या इस संसार में आग लग जाना। मुहावरे का अर्थ है कि संसार में कितनी भी हलचल हो जाए, हम अपनी मगन अवस्था में रहे, अपनी धुन में रहे, यह उसका अर्थ होता है। बस्ती में आग लगना अर्थात आज बस्ती में 5 प्रकार की आगे लगी है और 5 प्रकार की मस्ती, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। बस्ती अर्थात संसार और बस्ती अर्थात ये यज्ञ भी, यहां पर भी एक आग लगी है और इस आग से हमें अपने आप को बचाना है। तो ऐसी 5 प्रकार की मस्ती हमें धारण करनी पड़ेगी। सबसे पहले उस आग की चर्चा करते हैं। 5 प्रकार की आग है। सबसे पहली आग है व्यर्थ और निगेटिव की आग। जहां जाओ वहां व्यर्थ है, जहां जाओ वहां नकार है। क्या हम अपने आप को इस आग से सेफ रख पाएंगे? चहुओर परचिंतन और प्रदर्शन की आग है। हर एक इस बात में इंटरेस्टेड है कि दूसरे के पास क्या हो रहा है, दूसरे महकमे में, दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, यज्ञ के दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है, सेंटरों पर क्या हो रहा है। यहां बैठकर वहां क्या हो रहा है और यहां बैठकर वहां की मुश्किलें कैसे सॉल्व की जाए, उसके विषय में सोच रहा है व्यक्ति। पुरुष सोच रहा है उस स्त्री की समस्या कैसे सॉल्व की जाए जो वहां बैठी है, और इसी मीठे भ्रम में है कि शायद वो ठीक कर देगा। ये भूल ही रहा है कि वो जो है वो कोई साधारण नहीं, शिव शक्ति है। वो जो है वो साधारण नहीं, अपने जीवन को अर्पित की हुई अर्पिता है। परंतु बुद्धि वहां जा रही है और उसको मदद करने का सोच रहा है और उस सेवा केंद्र को मदद करने का सोच रहा है, और यही बंधन बन चुका है। निगेटिव कितना भी व्यक्ति चाहे मैं अपने आप को बचाऊं, परंतु जब ये सोचता है कि मैं उसकी मदद करूं, उसको सहयोग दूं, सहानुभूति करूं, ये सुनते सुनते उसी में फंस जाता है। मुझे आगे ते आगे बढ़ना है। संडे की मुरली प्रश्न नंबर 2। एक निजी संस्कार धारण करो कि मुझे आगे ते आगे बढ़ना है। दूसरे के लिए समय बर्बाद नहीं करो, दूसरे के लिए अपनी खुशी को नहीं खो जाओ, दूसरे के लिए अपनी स्थिति को नीचे नहीं लाना है, साक्षी होकर देखना है। यहां हर एक के साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। ये ड्रामा न्यायकारी है। ये सोचना कि यह अन्याय है मूर्खता है, अज्ञान है, मिथ्याचार है। और ये सोचना कि मैं मदद करूं मूर्खता है। खुद की मदद हमने नहीं की, औरों की कैसे करेंगे? खुद को व्यर्थ से नहीं निकाला तो दूसरों को कैसे निकालेंगे? दूसरों को कैसे वासनाओं से मुक्त करे जब वासना की कोई लहर इधर भी उठ रही है? इस आग से स्वयं को बचाना है। मुझे किसी का कल्याण नहीं करना है, पहले अपना। चेतना पहले जागे फिर समाज जागेगा। समाज पहले नहीं जाग सकता जब तक चेतना नहीं जागी। हम इस ब्राह्मण समाज को जगाना चाहते हैं, जबकि मेरी अपनी चेतना सोई है व्यर्थ में, निगेटिव में। यह आग की तरह है, दावानल की तरह है, जंगल आग की तरह फैल रही है। निगेटिव, कितना भी निगेटिव वायुमंडल हो, मुझे स्वयं को पॉजिटिव रखना है। एक कितना भी निगेटिव वायुमंडल है, यदि मैं उसे चेंज नहीं कर सकता हूं, कम से कम मैं अपने आप को तो सुरक्षा रखूं। प्रश्न नंबर 1, कल की अव्यक्तवाणी, संडे की अव्यक्तवाणी। असंतुष्टता का वातावरण है। दूसरे मुझे असंतुष्ट करना चाहते, परंतु मैं शक्ति स्वरूप धारण करके स्वयं को किनारा कर लूं। स्वयं को सेफ्टी ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आज। दूसरों का कल्याण बाद में, पहले सेफ्टी।
व्यर्थ से मुझे अपने आप को बचाना है, नेगेटिव से बचाना है, क्योंकि व्यर्थ और नेगेटिव जहां पर है वहां पर कहां से श्रीमत और कहां से पॉजिटिव संकल्प और कहां से शुद्ध संकल्प, और जहां शुद्ध संकल्प नहीं वहां पवित्रता की ऊर्जा कहां से भरेगी, और जहां पवित्रता की ऊर्जा नहीं बहेगी वहां ब्रह्मचर्य का तेज और ओज और वो वीर्य नीचे बह जाएगा। सबसे पहले स्वयं की रक्षा करनी है। इस यज्ञ में जो नेगेटिव फैला है उससे, चाहे मैं पॉजिटिव बनाऊं या न बनाऊं ये दूसरी बात है, मुझे अपने आप को बचाना है। एक दूसरा नेगेटिव, दूसरी आग जो लगी है वो है डिजिटल फायर। पहली फायर है व्यर्थ और नेगेटिव की, दूसरी फायर है डिजिटल फायर। जहां देखो वहां मीडिया, जहां देखो वहां मोबाइल, जहां देखो वहां इंटरनेट पर बैठ के व्यक्ति अपने कमरे में खिड़की बंद कर और दरवाजा बंद कर क्या देख रहा है किसे पता। सेवा का सर्वश्रेष्ठ साधन है मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब। क्या आवश्यकता है इसे देखने की? हमने अपने मोबाइल का यूट्यूब पिछले 6 मास से डिसेबल करके रख दिया है। लोग हमसे कहते हैं क्लास हमने यूट्यूब पे सुनी। हम पूछते हैं यूट्यूब पे क्यों सुनने की जरूरत है? ब्लैक होल है, खींच लेगा, सक कर लेगा। एक क्लिक और स्वर्ग से नर्क की यात्रा, एक क्लिक और ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार। किसने बोला देखने के लिए? मर जाओगे नहीं देखोगे तो। नेट बैठे सर्च, सर्फिंग, अननेसेसरी सर्फिंग। कोई लक्ष्य नहीं है ढूंढने का, परंतु ऐसे ही ढूंढ रहे। चालू हो रहा है पवित्रता से, एंड हो रहा है काम वासना से। चालू हो रहा है ब्रह्मा कुमारी से, एंड हो रहा है संसार की मूवीज से। डिजिटल फायर, आग लगी है, आग। खुद को बचाना है। नेट का उपयोग केवल 3 चीजों के लिए, ज्ञान, योग और सेवा। इसके अतिरिक्त जो यूज हो रहा है व्यर्थ है। फोन का उपयोग केवल एक चीज के लिए, फोन पर बात करना, सेवा के बारे में, ज्ञान के विषय में, योग के विषय में, और 3 मिनट से ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं किसी से। डिजिटल माया से डिजिटल व्रत लेना है। डिजिटल व्रत नहीं जाना है उसमें। वो गलियां हमारी नहीं, वो मार्ग हम छोड़ आए हैं। यदि एक भी शक्तिशाली हो जाए तो स्वतः ही संगठन शक्तिशाली होगा। यदि एक बिगड़ जाए उसको फॉलो करने वाले बहुत है, क्योंकि निगेटिव, क्योंकि व्यर्थ, क्योंकि माया का आकर्षण बहुत ज्यादा है। कोई एक कुमार्ग पर जाता है, कई उसके पीछे निकल पड़ सकते हैं। तीसरा, फूड, भोजन, फायर ऑफ फूड। एक ही प्रश्न हर एक को अपने आप से पूछना है, मैं जीने के लिए खा रहा हूं या खाने के लिए जी रहा हूं? जितना इस शरीर में डाला जा रहा है उत्तेजित कर रहा है देह को, जनेंद्रियों को, या शीतल कर रहा है, शांत कर रहा है? रसों को जीतना योगी का के लक्षण है। रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध, 5 रस है। योगी अर्थात जिसने 5 को जीत लिया है। रूप का जिसे कोई आकर्षण नहीं, रूप मिट्टी है। रस, मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात स्वाद से परे। स्पर्श, शब्द, संसार के शब्द नहीं सुनने हमें, ना ही उन संसार के गीतों में कोई बाबा की चीज ढूंढनी है। ढूंढने जाएंगे उसी में फंसते हैं। क्लिप्स, मूवीज, ट्रेलर्स, सीरियल्स रसों को उत्तेजित करते हैं। योगी अर्थात रसेंद्रिय जीत। कितना भी मुरलियां सुन लो, कितने भी अमृत वेला कर लो, परंतु
रस जब तक वश में नहीं, हम बाद में करेंगे, ऑफ कर दो। रसों को वश में करना है। भोजन के लिए 3 ही चीजें हम कहेंगे। सम्यक आहार अर्थात जिसमें 3 चीजें होनी चाहिए। 1, वह भोजन जो उत्तेजना उत्पन्न न करे। दूसरा, वह भोजन जो आलस्य, प्रमाद और अलबेलापन, सुस्ती न लाए, वह सम्यक आहार है। और तीसरा, वह आहार जो हमें स्वस्थ रखे। ये 3 चीज हमारे भोजन में होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अधिक से अधिक सलाद, अधिक से अधिक फ्रूट्स, अधिक से अधिक वेजिटेबल, कम से कम तीखा, कम से कम नमकीन, कम से कम मसाले, कम से कम उत्तेजक द्रव्य, कम से कम नमक। नमक कामोत्तेजक है, इंद्रियों को हिलाता है नमक। जिसने ब्रह्मचर्य की साधना की है इतिहास में, धीरे धीरे नमक को कम किया है। आवश्यकता नहीं, सब कुछ भोजन में है नेचुरल रूप से। यह तो टेस्ट है जो गुलाम बनाकर रखा है व्यक्ति को। भट्टी का लक्ष्य है इंद्रिय जीत बनना। बाकी सब किया परंतु इंद्रिय जीत नहीं बने तो भट्टी व्यर्थ है। भट्टी अर्थात तपना, इस जबान को भी तपाना है, इस स्वाद को भी तपाना है। इस जबान में जो टेस्ट बर्ड है, इसको जो खिलाओगे वो उसे पसंद आएगा। 10 दिन उसे नमक ना दो तो 11वें दिन उसे बिना नमक का पसंद आएगा। 10 दिन उसे गुलाब जामुन रोज खिलाओ, 11वें दिन वो रह नहीं सकता उसके सिवा। उसको जो खिलाओगे, जो दोगे, वही उसको अच्छा लगेगा। हमारे ऊपर है। उसको 10 बार दो, उसको 10 बार चाहिए। उसको 1 बार दो, 1 बार चाहिए। महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है, देयर इज नो लिमिट टू सेल्फ कंट्रोल, बट देयर इज अ लिमिट टू सेल्फ इंडल्जेंस। भोग और विलास को एक सीमा है, पर आत्म संयम की कोई सीमा नहीं है। किसी को लड्डू पसंद है, कितने खाएगा? 100। रुकेगा एक दिन, उसकी सीमा है। परंतु कोई सोचे मुझे खाना ही नहीं है, सारी उम्र गुजर जाए, नहीं खाएगा, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। संयम, आत्म संयम, आत्म नियंत्रण, अंकुश लगाना है वासनाओं पर, जबान के। भोजन। अगला है फैमिलियरिटी, फायर ऑफ फैमिलियरिटी। इससे दोस्ती, उससे दोस्ती, ये कौन, वो कौन, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, ये कहां से आई, वो कहां से आई। फैमिलियरिटी से चालू होता है सब, और धीरे धीरे संबंध बढ़ता है, बढ़ते 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 व्यक्ति को एक गर्त में फंसा देता है। फिर वो फैमिलियरिटी नहीं रह जाती, वहां सूक्ष्म लगाव उत्पन्न हो जाता है। जितने कुमार गिरे हैं, कारण एक ही बताया उन्होंने, प्यार हो गया। किससे? संसार की स्त्रियों से नहीं, ब्रह्मा कुमारी से। वो तो क्षुद्र दिखती है, उनसे कभी लगाव नहीं होता है। इधर लगाव होता है, यहां, और यहीं फंसते हैं। टाइम, एनर्जी, थॉट, पैसा, सब वेस्ट। समय जाएगा, संकल्प जाएंगे, पैसा जाएगा, मोबाइल, फोन, कॉल्स, सब कुछ। फायर ऑफ फैमिलियरिटी। इसके लिए अपने आप को न्यारा रखना है, अलग रखना है। काम से काम, काम हुआ तुम उधर, हम उधर, कोई लेना देना नहीं। सबसे प्यार, सब बहुत अच्छे हैं, परंतु किसी से कोई लेना देना नहीं। इतना खुद को आंतरिक रीति से डिटैच रखना है। यह डिटैचमेंट में ही बल है। जो आत्मा जितनी डिटैच्ड, वो उतनी अधिक शक्तिशाली। जो जितनी अटैच, उतनी कमजोर, गुलाम, इमोशनल स्लेव, भावनात्मक गुलामी। स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक कुमार था, सन्यासी, गुरु भाई, जो 10 बार अपनी मां को मिलने जाता था।
उन्होंने उसको कहा आउट, एक तो इधर रहो या उधर। सन्यासी अर्थात जिसके सारे संबंध विच्छेद हो गए। कुमारी अर्थात एक बाप के अतिरिक्त तो और कोई नहीं, संडे की मुरली। कुमारी अर्थात उसकी आंख किसी में ना डूबे, कुमारी अर्थात दूसरे की आंख उस पे ना डूबे। यदि किसी और की आंख मुझ में डूबती है तो वो मेरी कमजोरी है। जरूर मैंने कोई श्रृंगार किया है किसी प्रकार का, इसकी वजह से वो आकर्षित हो रही है। जरूर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जिससे उसको आकर्षण हो रहा है। अनासक्त वैरागी, यही भट्टी का लक्ष्य है, अनासक्त हो जाना, सारी आसक्तियों को जला देना। आज सुबह की साकार मुरली आग चीजों को जलाती है, पवित्र करती है। तुम्हारी है योग अग्नि। योग अग्नि ऐसी प्रचंड यहां प्रज्वलित करनी है कि यहां पर सारी वासनाएं, सारी गुलामी, सारी आसक्ति, सारे लगाव, सारे मोह, सारी फैमिलियरिटी भस्म हो जाए। फायर ऑफ फैमिलियरिटी। और पांचवा फैमिलियरिटी, फायर ऑफ फेम, नाम हो जाए, नाम मिल जाए, यश मिल जाए। सफलता भी बंधन हो जाती है। संडे की मुरली तीसरी डाली, अलौकिक सेवा में सफलता छोड़ो तो छूटे। तीसरा पॉइंट, अलौकिक सेवा में सफलता भी बंधन है। सफलता हुई, उस सफलता में ही फंस गए। सफलता हुई, फोटो भेजना चालू है। सफलता हुई, उसकी न्यूज इधर उधर अभी भी भेजना चालू है। 1 मास हुआ परंतु उस सफलता के ही जाल में फंसे हुए हैं। हमारे सेंटर ने ये किया, हमारी जगह ये हुआ, और उसी सेवा का गुणगान यशगान करना चालू है अब तक कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हुआ तो हुआ, भूलो और आगे चलो। फंसना थोड़ी ना है किसी सफलता में। योगी के लिए सफलता भी बंधन है। बहुत अच्छा अनुभव अमृत वेला, सारे दिन भर सुनाते बैठ रहे लोगों को कि आज भट्टी में बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्या पाई पैसे का अनुभव हुआ? मधुबन में लोग आते, एक दिन भट्टी करके जाते हैं, 10 दिन सुनाते हैं मधुबन में भट्टी की। अनुभव गुप्त रखने होते हैं, बहुत सूक्ष्म है। हां, वो दूसरी चीज है। इस यज्ञ में यह प्रथा है कि अनुभव की लेन देन करे, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जो सर्वोत्तम सबसे गहरे हैं उन्हें भी उघाड़ दिया जाए। कुछ चीजें समा के रखनी होती है, नहीं तो वो होना कम हो जाएगी। फेम, अलौकिकता में फेम, हमें बाबा से ये अनुभव हुए। इसमें भी व्यक्ति अपने अहंकार की ही तृप्ति करता है कि हमने भट्टी की और हमें ये अनुभव हुए। इसमें भी सूक्ष्म में अहंकार ही तृप्त हो रहा है। अहंकार का खेल सूक्ष्म है। इस वाक्य को लिख के रखना है। अहंकार का खेल सूक्ष्म है। कब आ जाए पता नहीं, किस बात में प्रकट हो जाए पता नहीं, कहीं पर भी आ सकता है, किसी भी रूप में आता है, और ऐसा आता है कि पता ही नहीं चलता है। मैं निमित्त हूं ये कहने में भी अहंकार आ सकता है, यदि उसे रटा रटाया। पहले आप आज का सुबह का वरदान कहा तो, परंतु अंदर में शुभ चिंतक थे, इस भाव से कहा, दिखावे के लिए नहीं। नहीं तो पहले आप दिखावे के लिए भी कहा जा सकता है। मैं निमित्त हूं, बाबा करा रहा है, ये दिखावे के लिए भी कहा जा सकता है। ये सब बाबा की ही सेवा है। दिखावे के लिए भी कहा जा सकता है। जो पहले कुमार थे, फिर गृहस्थी बने, युगल बने, फिर बाबा के ज्ञान में चल रहे, वो भी कहते हैं ये बच्चे भी बाबा के ही है, शिव बाबा ने दिए हैं। ये उन्हीं का भ्रम और मूर्खता है। इन्हीं को लाने गए थे, आत्माओं को। वैसे तो कुछ जन्म नहीं दे सकते, आत्माओं को जन्म दे रहे हैं, आत्माओं को पैदा किया। रचनात्मकता तो कुछ हो नहीं सकती, यही एक रचनात्मकता थी जो रह गई थी, जो कि ये 5 आ गए, आग लगे बस्ती में। पहली व्यर्थ और नेगेटिव, कितना भी होने दो, हमें जाना ही नहीं है उसमें। इंक्वायरी नहीं करनी है, डिटेल्स में ही जाना है। यहां क्या हुआ, ये भाई पहले इधर था, उधर क्यों गया,
तुम्हें क्या करना है? व्हाट इज दैट टू यू? ये बहन इतने दिनों से यहां क्यों है? जरूर कुछ हुआ है। तुम्हें क्या करना है? व्यर्थ और नेगेटिव की आग। दूसरी, डिजिटल आग। डिजिटल व्रत धारण करना है, खुद ही डिसाइड करना है उस व्रत में मुझे क्या करना है। कितना समय व्हाट्सएप चलाना है और कितने ग्रुप्स में फंसना है जा जाके, और रोज कितने भेजने हैं मैसेजेस। किसी को कुछ भेजने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान योग के अतिरिक्त कोई जोक्स भेजने की आवश्यकता नहीं, कोई गुड मॉर्निंग, कोई गुड नाइट, कोई थॉट फॉर द डे, हैप्पी अमृत वेला, ओम शांति, कोई न्यूज, कोई स्कीम, कोई पॉलिटिकल न्यूज, कहां का कोई आश्चर्य दुनिया में होने वाला, उसका ज्ञान योग से क्या संबंध? कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है। स्टॉप कर देना है, उंगलियों को रोक दो। तीसरा, फूड। 3 बातें बताई और एक प्रश्न बताया जो अपने आप से पूछना है। चौथा, फेम, फैमिलियरिटी, और 5वां, फेम। ये 5 आग है। मस्ती, अपनी मस्ती में रहना है। मस्ती में 5 चीजें हैं। इंग्लिश का शब्द है MASTI। M अर्थात मुरली। मुरली की मस्ती में रहना है, मुरली की के चिंतन में रहना है, मनन में रहना है, अध्ययन में रहना है, डिस्कशन में रहना है, एकांत का समय निकालना है। शांतिवन में बहुत सारा वातावरण सुबह का है, एकांत का, मौन का। कहीं पर भी जाकर चलते फिरते जो मुरली चलने वाली है उसी का चिंतन करना, ताकि मुरली सुनने जब बैठे तब बहुत सारी चीजें हमें पहले ही पता है। वो खाली रिवीजन क्लास हो, उसमें फिर नींद भी नहीं आएगी। 4:45 से लेके तो 7 बजे तक का टाइम है। हो सके तो हमारा सब कुछ स्नान वगैरह सब पहले हो जाए तो बहुत अच्छा, 3:30 से, ताकि वो समय अमृत वेला होते ही सीधा हम मुरली पढ़े, मुरली के कुछ ऐसे पावरफुल वाक्य ले ले और रुक जाए और चिंतन करने निकल पड़े। पूरा डायमंड हॉल कई चक्कर लगा लो, कहीं पर भी चले जाओ और मन को बिजी कर दो इस मस्ती में। मस्त अर्थात सूफी शब्द है मस्त। मस्त फकीर होते थे, मस्त अल्लाह, इंटॉक्सिकेटेड सोल अर्थात नशे में जो है। अपने आप को नशे से भरना पड़ेगा। एक व्यक्ति नशे में होने के लिए क्या चाहिए? नशा चढ़ने के लिए कौन सी चीजें जरूरी है? दारू की बोतल रखी है, नशा चढ़े, क्या करना पड़ेगा उसको? पीना तो है, परंतु ज्यादा पीना पड़ेगा, डोज को बढ़ाना है। थोड़ी बहुत पीने से थोड़ी काम होता है। पहली चीज है डोज बढ़ाओ, तब नशा चढ़ेगा। दूसरा, कई बार पियो। अभी पी लिया, फिर थोड़े देर बाद फिर पियो, ताकि थोड़ा एकदम ही ऐसा नशा अर्थात डोलने लगे व्यक्ति, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। नशा अर्थात पियक्कड़, रूहानी पियक्कड़, डोले। तो डोज बढ़ाओ पहला। दूसरा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ उसकी। तीसरा, नीट सॉल्यूशन होना चाहिए। डाइल्यूटेड होगा तो काम नहीं चलेगा, नशा थोड़ी चढ़ता है। पानी डाल दिया उसमें या ड्रिंक्स डाल दिया दूसरे। नीट सॉल्यूशन अर्थात प्योर बियर वाइन, तो नशा चढ़ेगा। चौथा, दूसरी कोई ड्रिंक उसमें मिक्स ना हो। और 5वां, ग्रुप्स में जब ली जाती है ना दारू, तो ज्यादा ही नशा चढ़ता है। तो ये 5 चीजें होनी चाहिए नशा चढ़ने के लिए। पहला, डोज बढ़ाओ। दूसरा, कई बार लो। तीसरा, नीट सॉल्यूशन। चौथा, केवल वही लेना, ओनली अव्यक्त मुरली, नीट सॉल्यूशन है। बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स नहीं करना, इधर उधर की किताबें बातें, नीट सॉल्यूशन। और 5वां, ग्रुप्स में चर्चा करना। तो ज्ञान पहली मस्ती है, M फॉर मुरली। मुरली को भरना है अंदर। दूसरी मस्ती है अमृत वेला, MASTI, A फॉर अमृत वेला। आज सुबह की साकार मुरली। संसार की आत्माएं 8 घंटा सोते, तुम्हारी नींद होनी चाहिए 4 घंटा बस। 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे भी बोला, 4 बजे भी बोल दिया आगे। 8 बातें बोली है अमृत वेला के विषय में। पहला, टाइम, 10 बजे सो जाओ, जल्दी उठो।
रात के सन्नाटे में तपस्या की जाती है, इन द सिबिलेंस ऑफ नाइट। रात में सिबिलेंस नाम का एक शब्द है इंग्लिश में, जो आवाजें आती है ना, उसको कहा जाता है सिबिलेंस। उस रात के सन्नाटे में तपस्या की जाती है, जब सन्नाटा हो, मरे पड़े हैं दुनिया वाले, और मूल वतन है जैसे संपूर्ण शांति है, संपूर्ण अशरीरीपन है, पक्की याद रहती है, सारे दिन भर असर चलता है, कमाई होती है। ये सारी 8 पॉइंट्स है अमृतवेले के विषय में आज की मुरली। नींद जैसे भोजन का बताया, सम्यक नींद हो। और यदि कोई सोचे मुझे 10 घंटे सोना है, तो 10 घंटे सोने के बाद ही उसकी नींद पूरी होगी। कोई सोचे मैं 8 घंटा नींद पूरी करूं फिर मुझे फ्रेश लगता है, मन पर है, विचार पर है, संकल्प पर है। भारत के प्रधानमंत्री कितना सोते हैं? 4। संकल्प पर है। और वास्तव में शरीर को नींद नहीं चाहिए, आराम चाहिए। हां, उस आराम लेने का एक साधन नींद है, सबसे शक्तिशाली साधन। तो अमृत वेला को शक्तिशाली बना देना है। ऐसा शक्तिशाली कि जिसमें शरीर है ही नहीं, टूट कर गिर गया है, मर चुका है, और आत्मा प्रभु प्रेम से भरे, आत्मा में वो पवित्रता का अनुभव हो। असर सारे दिन भर चलेगा, याद पक्की रहेगी, कमाई होगी। सारे दिन भर तो भारीपन हो जाता है। ब्रह्मा भी बहुत करके सुबह जागता है। साकार मुरली आज की लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ। सब कुछ किया परंतु अमृत वेला अब तक पक्का नहीं किया, तो कैसे होगा? कुट के भर देना है अमृत वेला में प्रभु प्रेम अंतरात्मा में, ताकि कोई देहधारी खींच ना सके, किसी की देह आकर्षित ना कर सके। दूसरी मस्ती है अमृत वेले की मस्ती। तीसरी मस्ती MAS सेवा की मस्ती। अपनी सेवा में मगन रहना है, किसी और की सेवाओं में नहीं जाना है। सेवाओं में मुख्य रूप से 4-5 बातें हैं। सबसे पहला आत्माभिमानी, दूसरा बाबा की याद, तीसरा श्रीमत, चौथा निमित्त भाव, पांचवा निस्वार्थ, छठवां अटेंशन, और सातवां सेवा करते समय डिटैच। 7 चीजें हैं सेवाओं में जो हर एक को करनी है। ये 7 चीजें जब होगी वो कर्म श्रेष्ठ होगा। पहला आत्मा अभिमानी स्थिति, बीच बीच में आत्मा देख लेना, खुद को भी समझ लेना, देख भी लेना। दूसरा हर वो कर्म जो याद में किया जाता है श्रेष्ठ है, तो याद, बीच बीच में याद करा देना, क्योंकि जिसकी सेवा कर रहे हैं हम उसी को भूले हुए हैं। तीसरा श्रीमत छोड़कर किसी को सुख नहीं देना, दर्द होगा, पीड़ा होगी। चौथा निमित्त भाव, अहंकार काहे का। पांचवा निस्वार्थ, हमारी कोई वैयक्तिक कामनाएं नहीं, जो है सब यज्ञ के लिए, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। चाहे मैं करूं चाहे वो करे, आज का वरदान बाप की सेवा है। किसी और को नियुक्त कर दिया जाए तो कोई दुख नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, काम होना चाहिए बस। यदि मैं ही बाधा हूं काम में तो खुद ही हट जाओ, पीछे स्टेप बैक। छठवां अटेंशन, ऐसा नहीं कि गलतियां हो रही है, फुल अटेंशन। और सातवां कर्म किया परंतु डिटैच है, उस कर्म से भी डिटैच है, उसके परिणाम से भी डिटैच। ये 7 चीजें होनी चाहिए हमारे कर्म में। ये है कर्म की या सेवा की मस्ती। इस मस्ती में रहना है तो फिर वो माया की बस्ती में आग लग रही है, उसका हमारे पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये तीसरी मस्ती। चौथी MAST, T फॉर तपस्या। ऐसा नहीं कि जब यज्ञ आयोजन करे, ऐसा नहीं कि जब संगठन में आयोजन हो तपस्या भट्टी है। हमें अपनी तपस्या भट्टी रोज प्लान करनी है, स्वयं की तपस्या भट्टी प्लान करनी है।
हाँ, जब संगठन में समस्या भट्टी हो उसमें एक्स्ट्रा फोर्स होगा, परंतु मेरी अपनी आज भट्टी है, ये संकल्प। और वो भट्टी कब होगी? सब कुछ करते हुए। आवाज है, भीड़ है, कर्म को छोड़ा नहीं है, कर्म करते हुए, सब कुछ करते हुए, उस भीड़ में, उस आवाज में भट्टी आंतरिक चालू है। महाभारत में एक चैप्टर है व्याद गीता। एक तपस्वी है, जंगल में बैठा हुआ है, युवा। ऊपर एक चील और एक सारस, दो पक्षी आपस में झगड़ रहे और कुछ पत्ते और कुछ गंदगी उसके सिर पर गिरती है। उसे इतना क्रोध आता है, आंख खोलता है, ऊपर देखता है कौन है ये, और उसकी आंखों से अग्नि जाती है और दोनों पक्षी जलकर भस्म हो जाते हैं। और जैसे ही भस्म होते उसे एक खुशी होती है, कितनी पावर मुझ में आ गई, मुझे तो पता ही नहीं था इतना शक्तिशाली मैं हो गया। वो कहता है अब समय हो गया, अब मुझे थोड़ा गांव में जाना चाहिए। गांव में जाता है, एक घर के सामने जाकर खड़ा होकर कहता है भिक्षाम देही। वो माता अंदर से कहती है थोड़ा देर रुकिए, मैं थोड़ी देर के बाद आती हूं। उसको क्रोध आता है, मेरे जैसा तपस्वी और वो मुझे रुकने के लिए कह रही है। फिर से कहता है भिक्षाम देही। वो कहती है मैं अपने पति की सेवा कर रही हूं, थोड़ा देर रुकिए। और हां, वो दो पक्षी मैं नहीं हूं जिसे आप जला दोगे। उसको लगता है अरे इसे कैसे पता चला, क्योंकि वो तो एकांत में हुई घटना है। वो कहती है मैं वो पक्षी नहीं है जिसको आप जला दोगे। फिर वो जब बाहर आती है पूछता है वो आपको कैसे पता चला? वो कहती है कि जो तपस्या और जो साधना तुमने वहां की, मैंने वो अपने पति की तपस्या सेवा की और उसी से मुझे ये सिद्धियां प्राप्त हुई। जो तुमने वहां किया वो मुझे यहां प्राप्त हुआ। और फिर वो उसको कहती है अगर तुम्हें और जानना है तो जाओ उस शिकारी के पास, उस व्याध के पास, वो तुम्हें ज्ञान देगा। सन्यासी कहता है मैं उस शिकारी के पास जाऊं, वो मुझे ज्ञान देगा। जाता है, देखता है वो मांस काट रहा है, कहता है बैठो। बहुत देर बिठाता है, फिर अपने पिताजी माताजी की सेवा करता है, फिर आता है, कहता है पूछो क्या पूछना है। पूछना क्या है? वो कहता है आप तो इतना निकृष्ट कर्म कर रहे हो, आपसे मैं क्या पूछूं। फिर भी वो पूछता है मुझे बताओ कर्मयोग क्या है, तो वो बताता है। और जो कुछ वो बताता है उसे कहा गया है महाभारत में व्याद गीता। कर्मयोग के सिद्धांत बताता है, कैसे मैं डिटैच हूं, कर रहा हूं, और वैसे भी है कि कोई ना कोई मारेगा, मेरा ये पुरखों से चला आ रहा हो प्रोफेशन है, इसके लिए ऐसा नहीं कि मुझे इसमें रस है, इस तरह की बातें उसमें। तो कहने का भाव हमारी अपनी भट्टी रोज होती रहे, हम डिसाइड करें, हम नियुक्त करें कि आज मेरी 2 घंटे की भट्टी है 6 से 8 शाम को। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, हमारी अपनी आंतरिक भट्टी है। गए और उस टाइम पे कुछ सेवा भी आ गई, कर्म भी आ गया, कुछ भी आ गया, फिर भी भट्टी चालू। क्योंकि भट्टी का संबंध किसी आयोजन से नहीं है, भट्टी का संबंध किसी स्थान से नहीं है, भट्टी का संबंध किसी संगठन से नहीं है। भट्टी आंतरिक मनोदशा है चित्त की। टी फॉर तपस्या। लास्ट आई, इनर हैप्पीनेस, अर्थात आंतरिक खुशी। चाहे कितनी भी आग लगने दो, जो हो रहा है होने दो, परंतु मेरी खुशी मेरी अपनी है। आंतरिक खुशी को छोड़ना नहीं है। ये जो इनर हैप्पीनेस है सबसे बड़ा खजाना है इस जीवन का। कोई आए इंसल्ट कर दे तो क्या दुखी हो जाएंगे? कोई आए आरोप लगा दे कि तुमने ये यज्ञ की चोरी की है तो क्या दुखी हो जाएंगे? कोई आए और धोखा देकर चले जाए तो क्या दुखी हो जाएंगे? कोई आए और अविश्वास करे तो क्या दुखी हो जाएंगे? कोई आए और निंदा करे, ग्लानि करे, अपमान करे तो क्या दुखी हो जाएंगे? धक्के मिले, चोट पहुंचाए, आघात करे, जख्म दे तो क्या दुखी हो जाएंगे? क्या यही ज्ञान योग का सहारा? इतने साल जो बैठकर तपस्या की और कोई एक ऐरा गहरा नत्थु खैरा, टॉम डिक एंड हैरी आकर हमारी स्थिति को धक्का देकर चला जाए तो क्या रही हमारी तपस्या? क्यों हमने मन को स्टील की तरह शक्तिशाली, माइंड ऑफ स्टील एंड मसल्स ऑफ आयरन नहीं बनाया? इस मन को शक्तिशाली बनाना है। भट्टी अर्थात अचल अडोल कर देना स्वयं को। जो भी फ्यूचर में आने वाले हिसाब किताब है, अभी तक तो जो आए हैं कुछ भी नहीं आए,
पाई पैसे के हिसाब तिसाब पूरे हुए अब तक। पहाड़ गिरने वाले हैं, संसार में भी और इस जीवन में भी, और गिराने वाले ब्राह्मण होंगे, दर्द ज्यादा होगा। स्वयं को, आत्मा को, चेतना को उस आंतरिक खुशी में रहना है, उस भाग्य के नशे में। उसके लिए बहुत गहरा मौन चाहिए। ऊपर ऊपर से खुशी, दिखावा, शो ऑफ, एग्जीबिशन थोड़े समय चलेगा व्यक्ति, परंतु आंतरिक खुशी अर्थात आंतरिक नशा, आंतरिक खुशी अर्थात उसी को हो सकती है जिसका नशा स्वमान बन चुका है। तो ये 5 प्रकार की मस्ती है। पहली मुरली, दूसरा अमृत वेला, तीसरा सेवा, चौथा तपस्या और 5वां इनर हैप्पीनेस। हम रहे अपनी मस्ती में और आग लगने दो बस्ती में। उस आग से हम प्रभावित नहीं, वो आग हमें जला नहीं सकेगी, झुलसा नहीं सकेगी। हमको स्वयं को ऐसे आंतरिक नशे में, मस्ती में, इंटॉक्सिकेशन में, खुमारी में, खुमार में